चलिए आज के इस लेसन में अपन क्या करेंगे। चलिए आज का जो सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और ये तो जानते ही हैं आप, दिखाई दे रहा होगा, रवि प्रकाश देशमुख केमिस्ट्री फाउंडर ऑफ आरसीसी क्लासेस। ठीक है, केमिस्ट्री विद रवि सर आरसीसी क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। बच्चों आज के इस चौथे वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण रेडिकल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ रेडिकल्स एंड चार्ज, है ना। मुल्कों के नाम और उसके आवेश। मतलब जब तक हमको रेडिकल्स के बारे में पता नहीं रहेगा, धातु के बारे में पता नहीं रहेगा, अधातु के बारे में पता नहीं रहेगा, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पता नहीं रहेगा, हम किसी भी कंपाउंड की फार्मूला नहीं बना सकते। बहुत सारे जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं तो कंपाउंड्स में क्या होता है कि मूलक के चार्ज को आपस में क्रिस क्रॉस मेथड के द्वारा आपस में ऐड करके कार्बनिक यौगिक का मतलब फार्मूला हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो हम लोग मूलक में धनात्मक मूलक और ऋणात्मक मूलक दोनों लेंगे। ठीक है, अभी मैं ले रहा हूँ धनात्मक मूलक है, ऋणात्मक मूलक को अगले क्लास में मतलब अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो बच्चों क्या होता है, पॉजिटिव मूलक आपको देख रहे होंगे, धनात्मक मूलक बोलते हैं, है ना। जितना मैं आपको लिखा हुआ यहाँ पे इतने को याद कर लोगे ना तो आपका जो धनात्मक मूलक जो बात कर रहा हूँ ना वो भी एकदम ना कंप्लीट हो जाएगा। मेरे के हम बताऊंगा कि याद कैसे होता है और धनात्मक मूलक को और ऋणात्मक मूलक को आपस में जोड़ के कंपाउंड बनाते हैं। तो अगली इसके बाद वाले वीडियो में ये बताऊंगा कि कंपाउंड बनता कैसे है, सूत्र बनते कैसे हैं, सूत्र आता कहाँ से है। इसके लिए अपन को धनात्मक मूलक और ऋणात्मक मूलक दोनों को याद करना पड़ेगा। तो आइए मैं ज़्यादा लेट नहीं करूँगा, बताता हूँ सीधा, है ना। आप देख सकते हो। अच्छा, अब पॉजिटिव रेडिकल्स जो होता है उसकी कैटेगरी 4 टाइप्स की होती है। एक होता है मोनोवेलेंट्स होता है, एक संयोजी मोनोवेलेंट होता है, बाइवेलेंट होता है, ट्राइवेलेंट होता है एंड टेट्रावेलेंट होता है। एक संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी और क्या होता है आपका चतुर्संयोजी। तो एक संयोजी में आप देख रहे होंगे कितने सारे नाम दिए होंगे, कितने सारे नाम को याद करना पड़ेगा। एकदम डिटेल में बताऊंगा, ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला लिखा हुआ है हाइड्रोजन, ये देखो दिख रहा है हाइड्रोजन मतलब H+, एक संयोजी मतलब इसमें प्लस एक चार्ज है। तो ये इसका जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा मालूम है, हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, +1 पढ़ेंगे। जितने भी दिया है सबको +1 पढ़ेंगे। इसमें देखो सब में क्या दिया हुआ है, +2 दिया हुआ है। तो हम ये जानेंगे कि द्विसंयोजी वाले में जिसके पास चार्ज कितने होंगे, 2 होंगे। त्रिसंयोजी में देखो सबके में 3 चार्ज है और 4 वाले में देखो सब में कितने चार्ज हैं, 4 चार्ज दिया है, 4 दिया है, उसी हिसाब से पढ़ना है। पोटेशियम को हम लिखते हैं K+, तो 1 हो जाएगा। सोडियम Na+, इसका भी +1। अमोनियम NH4+, हाइड्रो है ना, हाइड्रोनियम H3O+, ये भी वैसे इसी का रूप है ना। फास्फोनियम PH4+, सिल्वर Ag+। यहाँ पर ध्यान देना, मर्क्यूरस का फार्मूला होता है Hg2+, यहाँ 2+ लिखा हुआ है, घबराना मत, वो वही होता है। इधर एक और लिखा होगा मर्क्यूरिक, तो यहाँ पे ना Hg का 2+ लिखा है, यहाँ नीचे में 2 नहीं रहेगा, यहाँ बस 2 रहेगा। तो मर्क्यूरस में ये, क्यूप्रस में ये और औरस में ये, जितना नाम मैंने बताया है आपको, ये सारे के सारे जो आपको जो नाम दिख रहा है ये सभी एक संयोजी के हैं और उसके ऊपर जो चार्ज दिया हुआ है वो आपके है ना, सभी के क्या हैं, सिंगल चार्ज हैं। द्विसंयोजी मतलब आपका डबल चार्ज वाले हो जाएंगे। डबल चार्ज बेरियम Ba2+, कैल्शियम Ca2+, मैग्नीशियम Mg2+, जिंक Zn2+, कैडमियम Cd2+, है ना, प्लम्बस Pb2+, क्यूप्रिक Cu2+, फेरस Fe2+, है ना, मर्क्यूरिक Hg2+, स्टेनस Sn2+। ये इस टाइप का आपको याद करना है कि ये सारे के सारे मूलक्स होते हैं। और ये बच्चा आपका ना प्रैक्टिकल से में भी काम आएगा। प्रैक्टिकल जब कराएंगे मैडम लोग तो बोलेंगे प्रथम समूह, 0 समूह, जैसे 0 समूह में अमोनियम आता है, अमोनियम 0 समूह में आता है ना। तो प्रथम समूह में कौन है, सेकंड ग्रुप में कौन है, थर्ड ग्रुप में कौन है, फोर्थ ग्रुप में कौन है, फिफ्थ ग्रुप में कौन है। तो ऐसा तमाम वो चीज़ ना आपको आएगा, तो वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो आपको ईजी पड़ जाएगा। अब है ट्राइवेलेंट में देखो एल्यूमिनियम Al3+, क्रोमियम Cr3+, फेरिक Fe3+, सभी जो है वो 3+, जैसे फेरिक FeCl3। अब जब आपको मालूम चल जाएगा, जैसे कहीं पर ऐसा आ गया FeCl3 आ गया तो जान जाओगे ना भाई। देखो FeCl3 मतलब क्या है, ये फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड है। अच्छा आपका
चतुर्थ वाले में देखो प्लम्बस, स्टेनी है ना, स्टेनिक्स और आपका सिलिकॉन। जैसे स्टेनिक का मैंने उस दिन बताया था, क्या बताया था, SnCl4 आ गया, तो क्या पढ़ेंगे इसको, स्टेनिक क्लोराइड। अगर मान लो ये अगर SnCl2 होगा तो क्या पढ़ेंगे, स्टेनस क्लोराइड। जैसे यहाँ पर अपन FeCl2 पर हो जाएगा तो क्या पढ़ेंगे, फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड। जिसमें वैलेंसी कम होता है उसमें हम लोग यूज़ क्या करते हैं, अस लगाते हैं। मतलब समझ में आ रहा है, हमारा जो वैलेंसी है, हमारी जो वैलेंसी है, एक वैलेंसी में जो होता है ना, हम लोग उसमें अस लगाते हैं और एक में हम लोग लगाते हैं इक। अस कब लगाते हैं, जब वैलेंसी क्या हो, कम हो, और इक कब लगाते हैं, जब वैलेंसी क्या हो, ज़्यादा हो। तो ये जितना भी मैंने आपको यहाँ पर पॉजिटिव रेडिकल्स बताया है, जनरली सभी एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स में बस चार्ज बस लगा हुआ है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा पढ़ने का नाम बदल गया है। धनात्मक मूलक में धनात्मक पॉजिटिव रेडिकल्स में एक संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी और चतुर्संयोजी आपको दिख रहा होगा। इसमें केवल इतना ही पढ़ना है, लेकिन ध्यान रखना कि ऋणात्मक मूलक की संख्या बहुत ज़्यादा है, ऋणात्मक मूलक में ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। और एक बार मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि इसको याद कर लोगे, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, चार्ज को भी याद करना बहुत ज़रूरी है। 11th वाले का काम तो आना ही आना है। 12th वाले जो बच्चे जो हैं इस साल जब है ना, इस साल जब क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ेंगे है ना, तो वहाँ पर वो मूलक जो रहेगा ना, इस समय हम लोग अभी इसको मूलक पढ़ रहे हैं, लेकिन जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल रहा हूँ, उप सहसंयोजी यौगिकों का जब रसायन के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसको रेडिकल्स ना बोल के ना लिगेंड्स बोल देते हैं, लिगेंड या संलग्नी बोल देते हैं। तो वो रहता वही है, बस पढ़ने का जो सिस्टम रहता है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारे चीज़ को आपको अवेलेबल करा दूँगा। तो ये जो रेडिकल्स दिख रहा है, नेम ऑफ रेडिकल्स एंड चार्ज दिख रहा है, पॉजिटिव रेडिकल्स दिख रहा है। प्यारे बच्चों, इसको आप लोग कॉपी निकाल के अपने कॉपी में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नहीं लिखोगे तो कम से कम वीडियो को 2-3 बार, 3 बार, 4 बार अगर देखोगे, अगर एक दिन में एक बार देखोगे, अलग अलग दिन में अगर देखते जाओगे, तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि ये आपको याद हो जाएंगे। क्योंकि केमिस्ट्री ये बोलता है कि जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर रिप्रेजेंट नहीं करोगे, उसके जड़ को नहीं पकड़ोगे, आपको केमिस्ट्री पल्ले पड़ने वाला नहीं है। अगर मेरे साथ चलना है तो आपको बताए गए हर रास्ते को स्टेप बाय स्टेप करना चलना पड़ेगा। भले ही स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो लगेगा है ना, हालांकि बोरिंग नहीं, केमिस्ट्री जो है बहुत फनी सब्जेक्ट है, मज़ा आएगा आगे चल के। उसके नींव को पकड़ते जाओगे ना तो स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा, कठिन टाइप लगेगा, लेकिन एक समय के बाद जब बीत जाएगा ना तो आपको इंटरेस्ट पैदा आ जाएगा। और बता रहा हूँ मैं, बहुत बम्फार नंबर जो है अपने स्कूल में और उसमें आप ठोकना चालू कर दोगे, बहुत बेहतरीन नंबर आपके आएंगे। और मैं पूरा छत्तीसगढ़ के सिलेबस और पूरे IMP क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आपको किसी भी स्कूल में है ना, स्कूल में अच्छा पढ़ाते हैं या ना पढ़ाते हों है ना, तो भी आप इसको रिवीजन के बेस में आप ले सकते हो क्लास को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और बहुत बेहतरीन करके आपको ये चीज़ देगा। तो ठीक है, पुनः तो बने रहिए मोर संगवारी और है ना RCC रासायनिक परिवार में आप बने रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितना जल्दी आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करोगे, उतने जल्दी यहाँ पर जो डिजिटल बोर्ड आपको दिखाई देगा, और डिजिटल बोर्ड में एक नए तरीके से और नए तकनीक और कॉन्सेप्ट के साथ मैं जल्दी आऊँगा। बस आप लोग सहयोग करो, कॉन्सेप्ट है ना, और आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब करें और उस परिवार है ना, उस ग्रुप में जाके उस चैनल में जाके जो है अब मेंबरशिप बन जाओ, परिवार का एक सदस्य बन जाओ। तब तक बने रहिए, ठीक है। तो इसके बाद अगले वीडियो में लेके आऊँगा ऋणात्मक मूलक लेके आऊँगा है ना, निगेटिव रेडिकल्स लेके आऊँगा, ठीक है। तब तक बने रहिए, याद करिए। धन्यवाद।